हाय दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं हम लोग रेसिंग कार ट्यूटोरियल को। दोस्तों मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट जो मैं ओपन कर रहा हूँ वो 2018.3 से कर रहा हूँ। और अगर आपके पास हो सकता है पुराना यूनिटी हो, ओल्ड वर्जन, तो आप उसके साथ भी ओपन कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ तो ये वहाँ पे हमें वार्निंग दे रहा है कि आप जो यूनिटी का वर्जन है वो आप करंट से ओपन कर रहे हो लाइक दैट। तो यहाँ पे आप सिर्फ कंटिन्यू करोगे तो जो आपका नेक्स्ट यूनिटी है उसके साथ वो ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं रेसिंग कार का ट्यूटोरियल क्यों बना रहा हूँ, एक्चुअली मेरे पास जो है ये एक कमेंट आया था आज, देख सकते हो आप 6 आवर्स अगो एंड 20 आवर्स अगो। कोई बांग्लादेश से हैं, मोमो सांजिया और मोमो रानी, आई डोंट नो ये दोनों सेम है या अलग है। आई एम फ्रॉम Bangladesh. I'm watching your videos and doing my project. Can you please upload your next car racing tutorial yearly because my project submission will be held on 20th of January. So before like that, मतलब ये कहना यही चाह रही है कि मैं देख के आपके ट्यूटोरियल को प्रोजेक्ट बना रही हूँ अपने कॉलेज के लिए, तो अगर आप कर सको तो बेहतर है। दैट मीन्स इसका भी कुछ ऐसा ही दोस्तों। तो हम क्यों ऐसा करें, जब हमें बनाना ही है तो क्यों ना हम उसके लिए बनाएं ताकि वो अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट को सबमिट कर सके। और इसीलिए मैंने सोचा कि आज के आज ही जो है ये ट्यूटोरियल बनाता हूँ इसके लिए, ताकि ये यूज़ कर सके और उसको सबमिट कर सके अपने कॉलेज में लाइक दैट। ओके, तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में जो मैं बात करूँगा आप लोगों के साथ वो क्या क्या होगा, मैं आपको एक थ्रू आउट एक लुक आपको देता हूँ। एक्चुअली आज जो है दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई थिंक आप लोगों को ये ट्यूटोरियल याद होगा राइट। मेरे चैनल पे आप अगर आओगे, हाँ ये वाला ट्यूटोरियल है ना, यूनिटी टू एंड्रॉयड। ठीक है, तो ये जो ट्यूटोरियल है हमारा यूनिटी टू एंड्रॉयड, तो इस पे मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया था कि कैसे कोई भी एक गेम को आप लोगे और उसको एंड्रॉयड के लिए पब्लिश कर सकोगे राइट। तो मेरा ये ट्यूटोरियल बनाने का वही मकसद था फ्रेंड्स, ताकि आप तब समझ सको जब मैं ये कार रेसिंग गेम हो या लूडो गेम हो, जब मैं भी इसको एंड्रॉयड के लिए पब्लिश करूँगा तो उसकी जो कंप्लीट सेटअप होगी राइट, SDK डाउनलोड करना, JDK पाथ सेट करना वगैरह वगैरह जो भी है, क्या उसका हम जो नेम वगैरह देते हैं, जो की कैसे जनरेट करते हैं एटसेट्रा, तो उसके लिए आप जो है कम्प्लीटली उसको समझ सको, इसीलिए मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया था। तो इसमें आपको पता होगा कि कैसे यूनिटी गेम को हम एंड्रॉयड में बदलते हैं और एंड्रॉयड में डालते हैं राइट। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ये बैकग्राउंड में यूनिटी ओपन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, जो आपका गेम है उसको एंड्रॉयड के लिए हम कैसे पब्लिश करेंगे, हम उस पर आज बात करेंगे। तो मेरा जो पहला स्टेप होगा दोस्तों, मैं एक बात और यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा। एक्चुअली ये जो है ना, मतलब नया वाला यूनिटी, उसमें रेजोल्यूशन जो है कुछ चेंजेज हुए हैं, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो फ़िलहाल के लिए। ठीक है, और हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि हम लोग फ़िलहाल उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारा रेजोल्यूशन क्या है। बट जो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं जो हमारा ऑब्स्टिकल कार का जो मूवमेंट है, ठीक है, ऑब्स्टिकल कार्स का जो मूवमेंट है उसको मैं थोड़ा सा बदलने वाला हूँ। आई मीन वो मूव वैसे ही करेगा, मगर चूंकि हम फिजिक्स और रिजिड बॉडी यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली उसका ट्रांसफॉर्म मूव करने की जगह पे हम उसमें वेलोसिटी ऐड करेंगे। फर्स्ट थिंग होगा हमारा। दूसरा हम क्या करेंगे, टच इनपुट लेंगे राइट। मतलब हम चाहे तो अपने कार को कंट्रोल कर सकते हैं एक्सेलेरोमीटर यूज़ करके। दैट मीन्स आप अपने मोबाइल को टिल्ट करोगे तो वो लेफ़्ट या राइट साइड की ओर जाएगा। बट अभी फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट अगर आप स्क्रीन पे टैप करोगे तो वो लेफ़्ट की ओर जाएगा, और अगर राइट साइड पे टैप करोगे तो राइट साइड की ओर जाएगा कार, जैसे हम अपने कीबोर्ड का लेफ़्ट और राइट को प्रेस करके करते हैं लाइक दैट। ओके, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है मैं इसको पब्लिश करूँगा, है ना, पब्लिश करूँगा EPK। ठीक है, और उसके बाद मैं उसको क्या करूँगा, अपलोड करूँगा मोबाइल के लिए। ठीक ना, अपलोड टू मोबाइल एंड प्ले। तो अभी के लिए मैं एटलीस्ट इतना ज़रूर करूँगा ताकि वो गेम कम से कम प्लेएबल हो आपके मोबाइल में। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपको याद होगा कि हमारा गेम किस स्टेट में था, कहाँ तक हम प्ले कर रहे थे उस गेम को, और फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये ट्यूटोरियल जो है यूनिटी टू एंड्रॉयड, उसको आप ज़रूर देखें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है राइट। और
उसको आप देख के सीखो कैसे किसी भी यूनिटी गेम को हम जो है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एपीके में प्रोड्यूस कर सकते हैं लाइक दैट। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सिखाया भी था कैसे हाई स्कोर को सेव करते हैं, कैसे कॉइन्स को सेव करते हैं वगैरह। और अभी अगर आप गेम को प्ले करोगे तो मेरा जो कीबोर्ड है उससे जो है हमारा मूवमेंट हो रहा है, हमारे कॉइन्स कलेक्ट हो रहे हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे रह रही है दोस्तों, जो हमारा कार है ना वो एक दूसरे से टकरा के जा रहे हैं लाइक दैट। ओके, तो फिलहाल में जो प्रॉब्लम है हमारा अभी वो क्या है, आप अगर थोड़ा सा देखो ध्यान से, तो जो कार की मूवमेंट है राइट, वो थोड़ा जिटरी है। जिटरी मतलब कैसे कहें यार उसको, अटक अटक के चलने वाला टाइप का राइट, उस टाइप का हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो जो हमारा ऑब्स्टिकल कार है राइट, अगर आप उसको देखते हो तो ये कार जो है देखो बॉक्स कोलाइडर यूज़ कर रहा है और रिजिड बॉडी भी यूज़ कर रहा है। ठीक है, और अभी जो हमारा बॉडी का टाइप है वो काइनेमेटिक टाइप है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, डायनेमिक टाइप में बदलूँगा, और इसका जो मूवमेंट का टाइप है उसको मैं जो हमारा मूवमेंट का टाइप है उसको मैं फिजिक्स से मूव कराऊंगा राइट। तो जब आप काइनेमेटिक कर देते हो ना रिजिड बॉडी को डायनामिक की जगह पे, तो वो क्या होता है कि ऐसा समझो आप एक तरह से वो फिजिक्स के लॉ के अनुसार से जो फोर्स है, जो इनर्शिया है, जो वेलोसिटी है, वो उस पर काम नहीं करेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो डोंट वरी, मैं इस पे एक सेपरेट ट्यूटोरियल बनाऊंगा, क्योंकि एक यू नो व्हाट, कम्प्लीटली आप अगर गेम को सीखना चाहते हो बनाना, तो आपको ईच एंड एवरी कंपोनेंट के बारे में जो है डिटेल से पता होना चाहिए राइट। तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। मैंने डबल क्लिक किया ऑब्स्टिकल कार के स्क्रिप्ट को ताकि यहाँ पे ओपन हो जाए विजुअल स्टूडियो में, और उसके बाद जो है दोस्तों मैं बताऊंगा कैसे उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। तो इन शॉर्ट में क्या कहना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से अगर देखोगे जो आपका पुराना कोड था, तो आप अगर उसको ध्यान से देखोगे, अगर आपको याद होगा, तो हम लोग क्या कर रहे थे उसके पोजीशन को, दैट मीन्स जो हमारी ऑब्स्टिकल कार है वो कंटिन्यूसली जो है पोजीशन उसका इधर आ रहा था राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, जो उसका मूवमेंट है ना वो हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन को जो अपडेट करके या फिर मूव टुवर्ड्स करके नहीं क्या करेंगे, हम लोग उसका जो रिजिड बॉडी है उस पर कुछ वेलोसिटी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसको ओपन होने दीजिए, और ये जल्दी ओपन हो जाए तो सही। और नेक्स्ट आई थिंक आप लोगों को लूडो गेम का ट्यूटोरियल भी थोड़ा वेट में होगा, मैं उसको भी जल्दी ही बनाता हूँ आप लोगों के लिए। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो गेम डेवलपमेंट में, अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, तो यू आर वेरी वेलकम, बिकॉज ये बहुत ही यू नो व्हाट करेंट टाइम का बहुत ही कैसे कह सकते हैं बूम पे है ये गेम डेवलपमेंट का जो एज है, जो इंडस्ट्री है गेम डेवलपमेंट की, जो मोबाइल गेम्स हैं, पीसी गेम्स हैं, कंसोल गेम्स हैं, ये बहुत ही बूम पे है अभी। तो आपको एक अच्छा करियर ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, और इसके बारे में भी एक सेपरेट ट्यूटोरियल में बनाऊंगा कि आप गेम डेवलपमेंट सीखोगे तो कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हो, कैसे एक अच्छा जॉब पा सकते हो, कैसे गेम बना सकते हो अपने लिए। और दूसरी बात ये, अगर आप नए हो तो मैं वाकई कहना चाहूँगा आप सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जुड़ जाओ, ताकि मैं और भी जो भी अपडेट यहाँ पे दूँ आप लोगों को जो है मिलते रहे नोटिफिकेशन के ज़रिए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है हमारा स्क्रिप्ट वो ओपन हो चुका है, और ऑब्स्टिकल कार में अगर आप अभी आओगे तो आप देखोगे कि जो यहाँ से जो मूवमेंट है वो क्या है, ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट राइट। तो दोस्तों अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान से आप दोगे, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए, ये जो गेट कंपोनेंट था हमारा स्क्रिप्टिंग का वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है। मैं कोशिश करूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको भी ध्यान से देखें। और अभी हम क्या करने वाले, चूँकि हमारे पास जो हमारा ऑब्स्टिकल कार है आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके पास रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो मैं रिजिड बॉडी को जो है यहाँ पे एक्सेस करने वाला हूँ, कैसे, कोड के थ्रू। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, रिजिड बॉडी जो हमारा 2D है राइट, तो रिजिड बॉडी 2D कैसे लिखेंगे, कार रिजिड बॉडी। ठीक है, मैं इसको एक वेरिएबल दे रहा हूँ, और स्टार्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, कार रिजिड बॉडी इज इक्वल टू जो हमारा कार का रिजिड बॉडी है वो क्या है, गेट कंपोनेंट क्या, रिजिड बॉडी 2D। ठीक है दोस्तों, और हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल में जो है हमारा ये सेव हो गया है ना, कार रिजिड बॉडी। ठीक है, और चूंकि हमारा जितना भी ऑब्स्टिकल कार है वो सब में एक रिजिड बॉडी रहेगा ही। तो आप देखोगे जो हमारे प्रीफैब्स थे यहाँ पे, जो हमारे ये कंपाइल कर रहा है कोड थोड़ा, तो जो हमारे पास प्रीफैब है यहाँ पे आप देखोगे तो सबके पास जो है, जस्ट अ मिनट, इंस्पेक्टर एंड देन
ये जो आई थिंक ये यूनिटी 2018.3 का रहेगा। तो आप उसको अगर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखोगे आपका जो प्रीफैब ओपन हो जाता है। और उसके बाद जो आपका ये टाइप है, ठीक है, इवन मैं चाहूँगा तो मल्टीपल सेलेक्ट करके, आई थिंक वो मल्टीपल सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा, सो इग्नोर दैट फॉर नाउ। और आप चाहो तो ये ऑब्स्टिकल कार को सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, अगर आप यूनिटी 2018.3 में हो तो। अगर आप ओल्ड वाले में हो तो डायरेक्ट आपको ये इंस्पेक्टर में दिखेगा। और प्रीफैब में एक मेजर सा चेंज किया है यूनिटी ने, जो हम लोग बहुत ही दिन से इंतज़ार कर रहे थे, मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। अगर आप 2018.3 में हो लेटेस्ट वाले में, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन भी डाला हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑब्स्टिकल कार है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और उसके बाद जो इसका काइनेमेटिक है उसको मैं सबसे पहले डायनामिक कर देता हूँ दोस्तों, आप भी कर लें। और मास को रहने देता हूँ मैं, सिमुलेटेड रहने देता हूँ। जो हमारा ग्रेविटी स्केल है उसको 0 ही रहने दो आप, राइट, उसको कुछ नहीं करने का। और कॉलिजन डिटेक्शन वगैरह वगैरह यहाँ पे मैं फ़िलहाल रहने दे रहा हूँ सब चीज़ों को। फिर इसी तरह से मैं यहाँ पे आता हूँ अपने दूसरे ऑब्स्टिकल कार में, और अगेन मैं इसको जो है डायनेमिक करता हूँ। जो हमारे पास ग्रेविटी स्केल है इसको 0 करने का, ये बात आप ध्यान में रखोगे कि जो हमारा ग्रेविटी स्केल है वो आप ध्यान से 0 करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास फिर से आ जाता है अगला ऑब्स्टिकल कार, और वहाँ पे भी आप देखोगे जो हमारा काइनेमेटिक है उसको मैं डायनेमिक करता हूँ, और जो हमारा ग्रेविटी स्केल है इसको मैं 0 करता हूँ, ठीक है दोस्तों। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायनामिक और ग्रेविटी स्केल 0, सिमिलरली टू नेक्स्ट, ठीक है, डायनामिक एंड 0, और उसके बाद ये अगला, ठीक है। तो दोस्तों जो अभी तक हमारा मूवमेंट है वो एक्चुअली मूव स्पीड पे है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मूवमेंट है, तो हम क्या करेंगे अभी दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा रिजिड बॉडी है उस पर हम वेलोसिटी अप्लाई करेंगे, राइट। और वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म डॉट अप टाइम्स टाइम डॉट डेल्टा टाइम टाइम्स मूव स्पीड, ओके। फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को, चूँकि जो हमारा प्रीवियस मूवमेंट था वो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म को ट्रांसलेट कर रहा था, बट हम जो है अब अपना मूवमेंट उस रिजिड बॉडी को यूज़ करेंगे और उसमें कुछ वेलोसिटी जो है अप्लाई कर देंगे। और ये चूँकि अपडेट पर फ्रेम कॉल होता है, तो मैं क्या पसंद करूँगा कि ये जो हमारा कोड है वो स्टार्ट में ही, मतलब गेम स्टार्ट के टाइम पे ही जो हमारे कार होंगे ऑब्स्टिकल कार, उसको जो है कुछ वेलोसिटी उसी टाइम दे दे जब वो कार स्टार्ट हो। और ये अपडेट जो है फ़िलहाल मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, आप बोलो तो आप चाहो तो कंट्रोल के एंड देन कंट्रोल सी कर सकते हो प्रेस, अगर आप विजुअल स्टूडियो में हो तो। और अभी देखते हैं कि अब हमारा गेम जो है कैसा परफॉर्म करता है। और एक चीज़ हो सकती है यहाँ पे मिस्टेक, क्योंकि जो हमारा मूव स्पीड है, अगर आप इसके रेफरेंसेस में आओगे, फाइंड ऑल रेफरेंसेस, तो आप देखोगे कि जो हमारा, जस्ट अ मिनट, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, उसको कार को मूव कर रहे थे, और आई थिंक जब हम डाई करते थे तो शायद उसको कुछ कम कर रहे थे। एनीवे इग्नोर दैट फॉर नाउ। और अभी हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि जो हमारा ऑब्स्टिकल कार है, एक्चुअली ऑब्स्टिकल कार जो है, तो उसको हम पहले उसके रिजिड बॉडी को ले रहे हैं और स्टार्ट में ही उसको कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं, राइट। तो आइए गेम प्ले करते हैं और आप देखोगे अभी। तो अभी जो हमारा कार है ऑब्स्टिकल कार, वो मूव हो रहा है, मगर वो वेलोसिटी से मूव हो रहा है, ना कि डायरेक्टली ट्रांसलेट हो रहा है, लाइक दैट, ओके। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा ये चीज़, और ये काम कर रहा है उसी तरह से, है ना दोस्तों। तो दोस्तों अभी ये हमारा फर्स्ट थिंग था जो मैंने अभी आपसे बात किया कि मैं जो मूवमेंट का टाइप है वो बदलने वाला हूँ। और उसके बाद हमारा है टच इनपुट, तो आइए हम उस पर बात करते हैं आप डायरेक्टली। तो दोस्तों अगर अभी आप अपने प्लेयर कार में आओगे, तो भी जैसा कि आप जानते हो कि आप जो अपना इनपुट है, राइट, वो लेफ्ट एरो से ले रहे हो, राइट एरो से ले रहे हो, और अपने कार को जो है उसके मूवमेंट को जो है बदल रहे हो, राइट। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अभी आप देखोगे ये जो है थिंग्स हम क्या करता है, वो मूवमेंट को जो है लेफ़्ट मूवमेंट या राइट मूवमेंट या फिर नॉट मूविंग एट ऑल, ये सब चीज़ों को जो है वो इनेबल करता है, राइट। तो मैं क्या अभी आपको बताने वाला हूँ कि ये जो थिंग्स है, मतलब ये जो चीज़ें हैं, उसको हम मोबाइल में भी यूज़ करेंगे टच इनपुट के लिए। लेकिन इससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको जो है एक्सट्रैक्ट करता हूँ, राइट। और एक्सट्रैक्ट करना कैसे करना है, आपको राइट क्लिक करोगे सेलेक्ट करने के बाद क्विक एक्शंस एंड रिफैक्टरिंग, और देखोगे यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट मेथड आ रहा है, जो कि ये ऑटोमेटिक एक मेथड नीचे बन जाता है। और यहाँ पे आप उसका नाम कुछ डाल सकते हो, लाइक आप इसको क्या बोल सकते हो, स्टार्ट मूविंग लेफ्ट, स्टार्ट लेफ्ट मूविंग,
मूव या मूविंग जो भी आप दे सकते हो। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक ऑलरेडी एक फंक्शन बन चुका है, राइट। उसी तरह चूँकि क्या करते हैं दोस्तों, जब हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड का लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो हमारा लेफ्ट मूव जो है कार का वो स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से इसको भी मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ सिमिलर प्रोसेस से, और यहाँ पे इसका नाम देता हूँ स्टार्ट राइट मूवमेंट या राइट मूवमेंट मूव वट एवर यू प्रीफर। और यहाँ पे इसको भी मैं एग्जैक्टली उसी तरह एक्सट्रैक्ट करता हूँ और इसका नाम देता हूँ स्टॉप मूवमेंट। ओके, स्टॉप मूवमेंट मूव वट एवर यू प्रीफर। ठीक है दोस्तों, अभी ये जो हमारे 3 आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट, ये किस चीज़ में हो रहा है, जब हम अपना लेफ़्ट की को प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद अगर उसको हम छोड़ते हैं, यानी कि वो की अप होता है, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो राइट की हो या लेफ़्ट की, तो वो मूवमेंट को स्टॉप करता है, राइट। ये जो हमारा 3 चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, ये आपका हो गया PC कीबोर्ड के लिए या मैक कीबोर्ड के लिए, राइट। तो अगर यही इनपुट अगर हम अपने मोबाइल के लिए लें, राइट, तो हम कैसे लेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्चुअल टच को अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, दैट मीन्स इनपुट डॉट टच काउंट अभी मैं इनपुट डॉट टच पे काम नहीं करूँगा। बट मैं यहाँ पे एक सीक्रेट आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हम अगर माउस क्लिक करते हैं अपने गेम पे, तो माउस क्लिक का जो इफ़ेक्ट जो है वो मोबाइल में भी हो जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। इफ़ इनपुट डॉट गेट माउस बटन, आप चाहो तो गेट माउस बटन डाउन भी कर सकते हो, फिलहाल मैं यहाँ पे गेट माउस बटन दिखा रहा हूँ, तो मैं एक डिबग डॉट लॉग कर रहा हूँ उसका पोजीशन, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सीधा डिबग डॉट लॉग करेंगे इनपुट डॉट माउस पोजीशन। ठीक है दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये माउस का क्लिक है, बट सीरियसली मैं बात करूँ तो ये 0 मीन्स लेफ्ट क्लिक, राइट, और 1 मीन्स राइट क्लिक। एनीवे, तो या फिर मिडिल माउस बटन, एनीवे उसके बारे में बात करते हैं बाद में। तो ये जो हमारा लेफ़्ट क्लिक यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो उसका मैं पोजीशन को यहाँ पे डिबग कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब अगर अभी आप गेम को अगर प्ले करोगे सेव करने के बाद, और अगर मैं माउस से क्लिक करूँगा कहीं भी, तो आप देखोगे यहाँ पे जो माउस का पोजीशन है वो यहाँ पे डिबग होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, अगर जैसे कि आप देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये 117, राइट। मैं दूसरी जगह पे क्लिक करता हूँ, ये 382। दोस्तों ये एक्चुअली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे काम करता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वो एक्स और वाई एक्सिस वाला रहता है ना, वैसा समझो आप। दैट मीन्स ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। तो मैं जितना नियरेस्ट करूँगा ना ओरिजिन के, उतना 0 की ओर आएगा। आप देखोगे 0x और 0y ऑलमोस्ट, देखो ये 4 और 17, राइट। और ये हो जाएगा एक्सट्रीम एक्स, ठीक है, और वाई फिर से वही ऑलमोस्ट 17 रहेगा। आप देखो एक्सट्रीम एक्स है ना 467, और वो, और इस तरह से अब यहाँ पे करोगे तो एक्स वाई दोनों एक्सट्रीम पे रहेगा, लाइक दैट। एनीवे, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कहाँ पे टच कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम लेफ़्ट और राइट जो है मूवमेंट कर सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर हम माउस बटन लेते हैं 0, और इस केस में अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, सबसे पहले इसके पोजीशन को हम स्टोर करते हैं, राइट। आप चाहो तो वेक्टर 2 में भी स्टोर कर सकते हो, मैं वेक्टर 3 में कर रहा हूँ स्टोर, और इसका नाम देता हूँ माउस पोजीशन, और ये हो जाएगा आपका इनपुट डॉट माउस पोजीशन, राइट। हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे दोस्तों, चूँकि ये जो हमारा माउस क्लिक है वो एक्स पे डिपेंड करेगा, राइट, ये एक्स एक्सिस। अगर वो स्क्रीन के आधे विड्थ से कम होता है, यानी कि वो लेफ़्ट क्लिक किया गया है, और ज़्यादा होता है तो वो राइट साइड क्लिक किया गया है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं दोस्तों, कि अगर हमारा जो माउस पोजीशन डॉट एक्स है, अगर वो लेस देन है क्या, स्क्रीन डॉट विड्थ डिवाइडेड बाय 2, अगर वो उससे कम है तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट की ओर मूव करेंगे, यानी कि मूव लेफ़्ट। ठीक है, क्या हमने दिखा था, स्टार्ट लेफ्ट मूव, आई थिंक ऐसा कुछ लिखा था, राइट। और उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि इफ़ जो हमारा माउस पोजीशन डॉट एक्स है, अगर वो ग्रेटर देन है किससे, स्क्रीन डॉट विड्थ डिवाइडेड बाय 2f, अगर उससे बड़ा है वो, तो हम इस केस में क्या करेंगे, जो हमारा है स्टार्ट करेंगे राइट मूव, मतलब हमारा कार जो है राइट की ओर मूव होना चाहिए। दोस्तों ये तभी होगा जब हमारा माउस जो हम उसको ऐसे प्रेस किए रहेंगे, राइट। और दूसरा, जिस तरह से हम अपना मूवमेंट स्टॉप कर रहे थे वो कीबोर्ड को अप करने के बाद, उसी तरह से हम मूवमेंट जो स्टॉप करने का केस चेक करेंगे, क्या कि इफ़ जो हमारा इनपुट डॉट माउस पोजीशन है, इनपुट डॉट गेट माउस बटन है, ठीक है,
अगर जैसे हम उसको अप करेंगे, कौन सा, लेफ्ट क्लिक, ओके, जो टच का भी काम करेगा इस केस में एक्चुअली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे मूवमेंट को, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम चेक करते हैं फिलहाल। और इस बार मैं क्या करूँगा, अपने गेम को प्ले करूँगा अपने कीबोर्ड के लेफ्ट और राइट बटन से नहीं, बल्कि अपने माउस से, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस केस में मैं गेम को प्ले करता हूँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट कंपाइल हो रहा है। और अगर मैं इस बार प्ले करूँगा तो लेफ़्ट और राइट क्लिक करके आपको बताऊँगा ये कैसे काम करेगा। फिलहाल मैं इसको प्ले करता हूँ। अगर मैं इसको, ये आप देख सकते हो, तो ये जो टच है ना दोस्तों, ये टच जो है वो आपके मोबाइल में भी काम करेगा। मैं अभी आपको प्ले करके दिखाऊंगा और मैं एक सेपरेट ट्यूटोरियल बनाऊंगा टच इनपुट्स पे, सो डोंट वरी अबाउट दैट वन। और इस केस में ये आप देख सकते हो, ये जो है सही काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। फिलहाल जो हमारे ऑब्स्टिकल कार्स आ रहे हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, तो क्यों ना ये जो हमारा मूव स्पीड है जिसको हम यहाँ पे रैंडम कर रहे हैं, राइट, तो उसको मैं थोड़ा सा आई डोंट नो, ऑब्स्टिकल कार लाइक दैट, और उसको शायद हम कहीं रैंडम करते हो। सो लेट मी फाइंड ऑल रेफरेंसेस अगेन, और आई थिंक यहाँ पे हम रैंडम करते हैं ऑब्स्टिकल कार मूवर। तो अगर ये है रैंडम डॉट रेंज 2 to 6, लेट मी प्ले वंस अगेन एंड लेट मी टेस्ट। तो मैं एक बार देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये ट्यूटोरियल सीरीज अच्छा खासा लंबा हो गया है, तो मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एनीवे लेट मी प्ले। तो ये हमारा पहला ऑब्स्टिकल कार है जिसकी स्पीड है 5.41, और दूसरा फिर हमारा रहेगा ऑब्स्टिकल कार कहीं ना कहीं। तो लेट मी ट्राई। तो ये हमारा इसका ऑब्स्टिकल कार ये 7। तो आई थिंक ये यहाँ से रैंडमाइज हो रहा है कुछ, ठीक है, 2 से 10 के बीच में। मैं अभी इस केस में क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो इसकी स्पीड को, या फिर जो हमारा कार जनरेशन था, ठीक है, ऑब्स्टिकल कार जनरेशन, आई थिंक वो ऑब्स्टिकल कार जनरेटर, राइट, वो 1 से 3 सेकंड में कर रहा था। अगर आप चाहो तो उसको 1 to 2.5 में करता हूँ, थोड़ा सा घटाता हूँ उसको। और जो हमारा वेलोसिटी है ना, मतलब किधर गया वो मूवर, उसको बोलता हूँ थोड़ा वो वेलोसिटी जो है वो कम दे या फिर ज़्यादा। सो वट एवर आप प्ले कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ। और आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं एक बार फिर से प्ले करके गेम को। और अब मैं जो है इस गेम को पब्लिश करने वाला हूँ, आई मीन प्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं इस चीज़ को कैसे हम लोग उसको एंड्रॉयड में डालेंगे और उसको प्ले करेंगे, ठीक है। और अभी आप देखोगे फिर से, मैं आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो, उसी तरह से लेफ़्ट क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है प्लेबल है। बट आई थिंक कारें जो है, ऑब्स्टिकल कारें जो है वो बहुत ही कम आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। देन व्हाट शुड आई डू, आई थिंक हमें क्विकली जो है कारों को जनरेट करनी चाहिए, जैसा कि मुझे लग रहा है। तो जनरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ऑब्स्टिकल कार जनरेटर है वो इन्वोक रिपीटिंग कर रहा है 1 सेकेंड बाद से, और इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, लाइक 0.5 से लेके इसका वेटिंग टाइम जो है वो 2 तक रखता हूँ, और देखता हूँ शायद इस बार थोड़ा जल्दी हो। आप भी चाहो तो प्ले कर सकते हो, ये एक वैल्यू है, और जनरली हम कांस्टेंट वैल्यू नहीं देते हैं गेम डेवलप करते टाइम, बट इन केस लेट्स कंटिन्यू विद दिस वन, ओके। तो मैं एक बार और से प्ले करता हूँ इसको। और शायद इस बार कारें कुछ जल्दी आई, ठीक है, जो कारें की जो कॉइन्स आ रही है दैट्स ओके, और ये कारें जो है हमारी आ रही जल्दी जल्दी, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा अभी, फ़िलहाल अभी इस गेम को जो है पब्लिश करूँगा। उसके लिए आपको फिर से एक बार मैं बताता हूँ, ये ट्यूटोरियल आप ज़रूर देख लें हमारा यूनिटी टू एंड्रॉयड। और उसी तरह से मैं क्या करूँगा, बिल्ड सेटिंग में जाऊँगा। बिल्ड सेटिंग में आने के बाद आप चाहो तो इसका एक आइकॉन दे सकते हो, एंड आई डोंट नो व्हाट आइकॉन आई शुड गिव फॉर नाउ। तो अगर हम कोई आइकॉन देना चाहे तो इसी को दे दे क्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन, ताकि हमारे विंडो का स्क्रीन आ जाए। और मैं उस चीज़ को जो है ओपन करता हूँ pen.net से क्विकली, ओके। तो माय फेवरेट pen.net, और उसके बाद आप देखोगे मैं सिंपल अभी कर रहा हूँ क्विक वे में। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक यहाँ से आइकॉन ले लूँगा, और उस आइकॉन को हम जो है प्लेस करेंगे अपने गेम में, और उसको जो है पब्लिश करेंगे, राइट दोस्तों। तब तक के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपके पास प्लेयर सेटिंग्स है वहाँ पे अगर आप आओगे तो आपके पास डिफ़ॉल्ट कंपनी है, आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो। इस केस में मैं अल्ट्रा एम डाल रहा हूँ, हमारा ये गेम का नाम है। और जब तक ये इधर ओपन हो चुका है तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल शब्दों में देखा जाए तो एक यहाँ पे इसको जो है मैं क्रॉप कर लेता हूँ। आई डोंट नो अगर ये सही वर्क करेगा हमारे लिए, और मैं देखता हूँ कि ये
सॉरी, मैं देखता हूँ ये क्रॉप करने के बाद कैसा दिखता है, लाइक ऑफ दैट। तो आई थिंक कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया ये, कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ मैं। ओके, सो लेट मी ट्राई वंस अगेन एंड देन दिस टाइम मैं इसको थोड़ा सा प्लेस करता हूँ लाइक ऑफ दैट। ओके, सो ओके दोस्तों, मैं अभी फ़िलहाल के लिए यही आइकॉन रख रहा हूँ। और या फिर अगर ये रेसिंग कार लिखा हुआ मैं अगर लेता हूँ तो कैसा लगेगा? ओके, ये सही लग रहा है थोड़ा, बट वो छोटा ही लगेगा आई थिंक। ठीक है, सो इग्नोर दैट फॉर नाउ, आपको जो मन करे आइकॉन आप रखो। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, और इस जगह पे मैं जो है इसको सेव कर रहा हूँ हमारे एसेट्स फोल्डर में। और टेक्सचर हमारे पास है, मैं इसको यहाँ पे शो इन एक्सप्लोरर करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा एक फोल्डर बनाऊँगा मैं, छोटा सा बड़ा सा नहीं, बट इसका नाम देता हूँ मैं आइकॉन। और उसके बाद इसी जगह पे मैं इसी लोकेशन पे जो है उसको मैं सेव करूँगा यहाँ पे, जो हमने अभी क्रॉप किया इस इमेज को, Ctrl+Shift+S एंड देन Ctrl+V, और इसके बाद ये जो हमारा आइकॉन है उसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसका साइज़ भी छोटा ही हो रहा है दोस्तों। हो सकता है अभी जो आपका गेम बनेगा ना उसका भी साइज़ थोड़ा बड़ा हो, बड़ा हो, डोंट वरी। डिफ़ॉल्ट आइकॉन मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और जो हमारा आइकॉन था इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर ये जो हमारा आइकॉन है आप यहाँ पे देखोगे ये ओवरराइड हो चुका होगा। आप ध्यान दें कि आप यहाँ पे एंड्रॉयड पे हो, अगर आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है, जैसे कुछ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो आप उसको जो है डाउनलोड कर लें। ठीक है दोस्तों, तो लाइक मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे एक ओपन डाउनलोड पेज दिखा रहा है। ठीक है, तो ये मैं एंड्रॉयड पे हूँ, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या आना है, आप चाहो तो रेजोल्यूशन में भी आ सकते हो, और ऑटो रोटेशन को आप चाहो तो पूरा पोर्ट्रेट ही कर सकते हो। ठीक है, और स्प्लैश इमेज वगैरह के बारे में भी मैं बात करूँगा कि हम क्या सेट कर सकते हैं। फिलहाल अदर सेटिंग्स में आप आ जाओ, और यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे दोस्तों, जो आपका com.company नेम और उसके बाद प्रोडक्ट नेम है, ये जो पैकेज नेम होता है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आपके प्रोडक्ट को। इस केस में आप चाहो तो जैसे ultraam.in या com.ultraam.racingcar, ये जो हमारा है वो इन्वर्टेड मीन्स इन्वर्स वे में लिखा रहता है, इग्नोर करो आप उसको फिलहाल। ये सब मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, आप चाहो तो उसमें जाके देख सकते हो उसको। और इस केस में आप पब्लिशिंग सेटिंग में अगर आओगे तो आपको एक की स्टोर जो है क्रिएट किया हुआ होना चाहिए, वो आपको ब्राउज़ करना पड़ेगा। इस केस में शायद डेस्कटॉप पे कहीं पे की रखा हुआ था, तो लेट मी ट्राई। और ये मैंने कैसे क्रिएट किया, ये बहुत ही ईजी है दोस्तों, आपको बस ये ट्यूटोरियल देखने, राइट, डोंट वरी। आप उसको देखो, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पर पासवर्ड डालना है। इस केस में मेरा पासवर्ड 1 से लेकर 8 तक है, और जैसे आप पासवर्ड डालोगे आपका जो असाइन जो की करना है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। और आई थिंक मैंने उस टाइम सिर्फ एक नाम दिया था, तो मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा। तो ये वेरीफाई कर रहा है फ़िलहाल, और उसके बाद जस्ट अ मिनट, इसके बाद की सेलेक्ट हो जाओ या दिस की, राइट, फिर से उसका जो है एंटर करना है पासवर्ड को, ये मैंने किया। और इसके बाद जो है दोस्तों आप इसको जो है बिल्ड कर सकते हो, और मैं इस केस में यहाँ पे बिल्ड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो यहाँ पे सीन है वो ऐड ओपन सीन, ये सीन जो है यहाँ पे ऐड किया हुआ हो। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है दोस्तों बिल्ड पे क्लिक करता हूँ। आपका जो ये प्रोजेक्ट फाइल है उस पर मैं एक लिखता हूँ APKs, और इसी पे मैं जो है इसका नाम भी देता हूँ रेसिंग कार। तो आप जो भी नाम दोगे ऐप का, उस नाम से ऐप जो है आपका बन जाएगा, और वो पब्लिशिंग के लिए रेडी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अनेबल टू साइन एप्लीकेशन की स्टोर फाइल नॉट फाउंड, तो लेट मी ट्राई वंस अगेन एंड देन वेयर, सो डेस्कटॉप एंड देन की यूजर की स्टोर, शायद इस बार बने, तो पासवर्ड वगैरह तो दिया हुआ है और फिर से डालना पड़ेगा शायद। सो लेट मी ट्राई वंस अगेन एंड देन दिस टाइम आई होप। तो ये जो है दोस्तों बिल्ड बनना स्टार्ट हो गया है, और हम वेट करते हैं ताकि बिल्ड बने, और तब तक मैं इसको जो है अपने मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ अपने सिस्टम से, ताकि उसमें जो है मैं इंस्टॉल कर सकूँ इस APK को, राइट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों, इसलिए आपको हो सकता है वेट करना पड़े।
तो दोस्तों आप देख सकते हो जो ये पीके है वो बन चुका है, और डोंट वरी अबाउट इट्स साइज। एंड मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हम रिड्यूस करेंगे अगले ट्यूटोरियल में। और उनका चूँकि प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है तो मैंने उसके लिए बनाया है। और मैं क्या कर रहा हूँ फ़िलहाल, जो अपने मोबाइल को कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, और इस एपीके को अपने मोबाइल में कॉपी कर रहा हूँ। और इस केस में लेट मी कॉपी टू इम्पोर्टेंट, ओके। तो इसमें मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ इसको, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे रेसिंग कार जो है वो कॉपी हो चुका है मेरे मोबाइल में। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले कनेक्ट करता हूँ, सॉरी मीन्स ओपन करता हूँ अपने फाइल ब्राउज़र को, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है वो प्लेएबल है, राइट। आई मीन गेम जो है जो भी हमने बनाया वो कैसे प्लेएबल है, ठीक है दोस्तों। तो मैं अपने फाइल मैनेजर को ओपन करूँगा और आपको दिखाऊंगा इंस्टॉल करके, और उसके बाद उसको प्ले करके, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम वो करते हैं। एंड देन आप देख सकते हो कि ये जो हमारा है वो माई फाइल्स, इसको मैं क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे SD कार्ड, और फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट। और आप देखोगे कि जो हमारा वो आइकॉन था रेसिंग कार का, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे एप्पल के ठीक ऊपर में, आई थिंक वो प्रीवियस ट्यूटोरियल वाला है। एनीवे, तो अब मैं इसको जो है ओपन करता हूँ, और इंस्टॉल करने के लिए मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। ये इंस्टॉलिंग जो है वो कर रहा है, और थोड़ा सा वेट करते हैं हम ताकि वो बन जाए। और इस केस में जस्ट लेट मी क्लोज दैट वन, और तब तक मैं टॉपिक को देख लेता हूँ। पब्लिश एपीके अपलोड टू मोबाइल एंड प्ले, तो मोबाइल पे तो अपलोड कर दिया हम लोगों ने। और दोस्तों मैं जब तक ये बताना चाहूँगा आपको, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको साउंड्स इंटीग्रेट करना बताऊंगा कि कैसे कॉलिजन साउंड होगा। और एक हमारा इंपॉर्टेंट बग जो है वो रह रहा है यहाँ पे गेम में, कि जो ये ऑब्स्टिकल कारें हैं ना, वो कभी कभार एक दूसरे से होकर जा रही है, राइट। तो उसको भी हम जो है फिक्स करेंगे, और साउंड्स को भी ऐड करेंगे हम, ताकि जो हमारा वो विजुअल के साथ साथ जो है थोड़ा कौन सा इफेक्ट कहेंगे उसको, ऑडियो इफेक्ट जो है, ऑडियोबल इफेक्ट, वो भी देखने को मिले, राइट। एंड आई होप गेम थोड़ा स्मूथली रन करे, क्योंकि हमारा ऑप्टिमाइजेशन वर्क पूरा बचा हुआ है हमारे लिए, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो लेट मी जस्ट वेट सो दैट दिस विल बी इंस्टॉल्ड। और जो मेरा मोबाइल है आई मीन वो एक्चुअली आई डोंट नो वो कितना हद तक सपोर्ट करेगा। दोस्तों ये जो है ऐप वो इंस्टॉल्ड हो चुका है। मैं इसको ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद आप देखोगे हमारा जो कार गेम है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा यहाँ पे। एंड देन सो यस, आई थिंक ये ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इंटरफेस, बट डोंट वरी, हम लोग UI को जो है और बना सकते हैं हाईटेक। तो दोस्तों ये जो देख सकते हो हमारा जो है गेम है वो प्ले हो रहा है। अब अगर मैं भी अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड प्रेस करूँगा या राइट साइड प्रेस करूँगा, तो आप देखोगे जो हमारा कार है वो मूव कर रहा है लेफ़्ट की ओर और राइट की ओर। दोस्तों हम चाहें तो इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेलेरोमीटर, राइट, ताकि हम अपने मोबाइल को टिल्ट करेंगे तो वो जो है मोबाइल के साथ जो है कार जो है हमारा वो टिल्टिंग के साथ जो है हमारा कार वो मूव करेगा लेफ़्ट या राइट की ओर, राइट, और हमारा कार उस ढंग से कंट्रोल होगा। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों को, जो हमारा कार है, जो हमारा प्लेयर कार है, वो भी डायरेक्टली ट्रांसलेट हो रहा है इस केस में, तो उसको भी हम बाद में रिजिड बॉडी के वेलोसिटी के साथ उसको जो है मूव करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आज आप अपने डिवाइस में अपने बनाए हुए गेम को खेल रहे होंगे। आई थिंक आप लोगों को खुशी हो रही है, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने वाकई गेम बनाया है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजो और मुझे बताओ कि आपने कैसा गेम बनाया, राइट। आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो ultraamgames@gmail.com, और आप चाहो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।